केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती आज चुप्पी की चादर ओढ़कर दिन भर दिल्ली में घूमते रहे। टीवी कैमरे दिन भर सोमनाथ भारती के पीछे लगे रहे, सवालों की बौछार होती रही, लेकिन कल तक दहाड़ने वाले मंत्री जी कैमरे और सवालों से कन्नी काटते हुए दाएं बाएं होकर निकलते रहे। दूसरी तरफ दिल्ली की सर्दी में भी सियासी पारा हाई होता रहा। जिस कांग्रेस की वजह से केजरीवाल दिल्ली के तख्त पर काबिज हैं, वही कांग्रेस अब उनके मंत्री सोमनाथ की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। हालत यह है कि सियासत का बवंडर युगों की सरहदें भी लांघ चुका है। एनसीपी ने तो कलयुग के केजरीवाल की तुलना त्रेता के राक्षस काल नेमी से कर दी है। बीजेपी तो दिल्ली सरकार को ही बर्खास्त करने की मांग कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल की धमकी, चेतावनी और अपशब्द सुन चुके केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे ने आज महाराष्ट्र में अपना मुंह खोला और अपनी जुबान में केजरीवाल को येड़ा मुख्यमंत्री यानी पागल सीएम बता दिया। महिला आयोग से लेकर महिला संगठनों तक ने सोमनाथ भारती की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। हालत यह है कि बहस अब दिल्ली सरकार के काम और वायदों पर नहीं, उनके बदजुबान, बड़बोले और छापामार मंत्री पर होने लगी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस के अफसरों को तो केजरीवाल के धरने की वजह से छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन विवादित मंत्री सोमनाथ भारती अभी भी ड्यूटी पर क्यों हैं? अपने विवादित मंत्री को कब तक बचाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? और मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ होने का इल्जाम लगाने वाले केजरीवाल क्या मीडिया से सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं? इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे मचा है हंगामा केजरीवाल के मंत्री पर। आपने जो किया वो बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं था। आप जवाब नहीं दे रहे। महिला आयोग ने भी आपको बुलाया, तो समन किया है, नोटिस दिया है। कैमरे के फ्रेम में दिखते ही केजरीवाल के कानून मंत्री सोमनाथ भारती से दनादन सवाल हुए, लेकिन कल तक बिना ब्रेक के बयानों के बम चलाने वाले भारती जी का मौन व्रत नहीं टूटा। सवाल होते रहे, बंद गले की मफलर के बीच से मंत्री जी मुस्कुराते रहे। मंगलवार को जुबान का महाकौशल दिखाने वाले कानून मंत्री के पास आज न दलील थी न अपील। एक एक पल भारी पड़ रहा था। करें तो क्या करें? कमबख्त लिफ्ट ही वक्त पर आ जाती तो मंत्री जी की खामोशी का यूं जमाने के सामने तमाशा न बनता। आप जवाब नहीं दे रहे। आपने जो किया वो बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं था। खैर, कानून मंत्री की भी मजबूरी थी, चुप रहने का फरमान था। पिछले एक हफ्ते में इतना बोल गए कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। सो सोमनाथ जी को थोड़ा रेस्ट दे दिया गया, वरना तो ये वही सोमनाथ भारती हैं जिनके शब्द किसी सरहद के गुलाम नहीं थे। ये जो भाजपा के नेता अरुण जेटली और ये जो एक नए मेरे सीनियर हरीश साल्वे जी, मैं इनको देख के इनके मुंह पे थूकना चाहता हूँ। जी हाँ, ऐसे तेवर, ऐसी तलखी थी सोमनाथ की जुबान में। आधी रात को छापामार दस्ता लेकर दिल्ली पुलिस से उलझे। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस अफसरों को हटाने के लिए केजरीवाल धरने पर बैठे। 48 घंटे तक दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। लाठियां बरसी, अफरा तफरी मची, आंशिक मांगे मानी गयी, तब जाकर धरना खत्म हुआ। लेकिन केजरीवाल के कानून मंत्री के क्रांतिकारी कदमों ने सरकार के आसमानी फैसलों की चमक ही खत्म कर दी। अब केजरीवाल को समर्थन दे रही कांग्रेस ही उनके मंत्री सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिलेंगे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और हम सब कांग्रेस के लोग जाकर, और ये मांग करेंगे कि न सिर्फ सोमनाथ भारती को बर्खास्त किया जाए, बल्कि सोमनाथ भारती को महिलाओं के अपमान में और मोलेस्टेशन के केस के अंदर अरेस्ट किया जाए। सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी पुलिस अफसरों को अगर छुट्टी पर भेजा गया तो फिर केजरीवाल के विवादित मंत्री ड्यूटी पर क्यों हैं? सोमनाथ के बहाने विरोधियों का पूरा निशाना केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। कोई केजरीवाल की तुलना राक्षस काल नेमी से कर रहा है तो कोई कानून मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा है। केजरीवाल जी और उनके मित्र नैतिकता की बात करते हैं तो मुझे लगता है जैसे काल नेमी हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। सोमनाथ भारती को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इसको डिसमिस करना चाहिए। और इसके साथ ही केजरीवाल को भी यहाँ पर 144 तोड़ने और जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद रहने का कोई अधिकार ही नहीं हुआ। जुबानी हमलों की जद में खुद केजरीवाल भी हैं। मीडिया को कांग्रेस और बीजेपी के खेमों में बांटने जैसे कुछ बयानों पर केजरीवाल को भी जवाब देना भारी पड़ रहा है। मीडिया ये बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति खेलना बंद करे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मीडिया में सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं केजरीवाल और अपने विवादित मंत्री को कब तक बचाएंगे सीएम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में केजरीवाल चाहते थे उन पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया जाए जिन पुलिस अफसरों से उनके मंत्रियों की झड़प हुई,
या जिन्होंने ड्यूटी पर वो करना जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, जिसके बारे में इल्जाम था केजरीवाल और उनके मंत्रियों का। सवाल उठता है उनमें से 2 पुलिस अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन सोमनाथ भारती दिल्ली के कानून मंत्री अभी भी ड्यूटी पर हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है? अगर दोनों आरोपी हैं और उन दोनों आरोपियों के व्यवहार की जांच होनी है न्यायिक प्रक्रिया के तहत, न्यायिक कमेटी के तहत, कमीशन के तहत, सवाल उठता है पुलिस वाले छुट्टी पर तो कानून मंत्री ड्यूटी पर क्यों? यही सवाल पूछ रही है कांग्रेस, बीजेपी। यहां तक कहा जा रहा है सोमनाथ भारती को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए या केजरीवाल उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर केजरीवाल चाहते हैं कि पूरी मुस्तैदी से जांच हो मामले की, तो दोहरा रवैया क्यों? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हारून यूसुफ, कांग्रेस के नेता, किरण बेदी, पूर्व आईपीएस अफसर, टीम अन्ना के सदस्य रही हैं, किसी जमाने में आंदोलन में केजरीवाल और किरण बेदी साथ रही हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा। किरण जी और हारून यूसुफ आपके पास आऊं उससे पहले कपिल मिश्रा से। कपिल मिश्रा, सवाल यही है कि दोहरा रवैया क्यों? 2 पुलिस वाले छुट्टी पर गए और आपके मंत्री जिनसे उनकी झड़प हुई, जिन पर इल्जाम है, वो अब तक क्यों नौकरी पर हैं, क्यों ड्यूटी पर हैं? देखिए, पुलिस वालों को तो हटाने की बात इसीलिए कही गई क्योंकि खुद ही पुलिस ही तो इस मामले की जांच में भागीदार थी। जांच भी उनको करनी थी, सबूत भी उनको इकट्ठे करने थे, तो दोषी आदमी अपनी खुद की जांच तो नहीं करेगा ना। और इस पूरी प्रक्रिया में सोमनाथ भारती तो कहीं भी जांच नहीं कर रहे अपनी खुद की, वो खुद तो सबूत इकट्ठे कर नहीं रहे हैं। तो सोमनाथ भारती जी को बिना उनके खिलाफ कोई मामला आए, बिना सजा मिले, उनको कैसे आप बर्खास्त कर दें? तो मेरे को लगता है कि उनको भी छुट्टी पर भेजिए। सवाल ये उठता है कपिल, सवाल ये उठता है, पुलिस अलग थी। कपिल, सवाल ये उठता, किरण जी आपके पास, और कपिल सवाल ये उठता, बहुत हाई मोरल ग्राउंड पर आप राजनीति में आए, अपने को आप सबसे ऊपर समझते हैं कि आपसे ज्यादा ईमानदार, आपसे ज्यादा राजनीतिक शुचिता वाला कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है। सवाल यह उठता है कि फिर अलग अलग क्यों? अगर न्यायिक जांच होगी तो न्यायिक जांच की जद में 2 जो पक्ष है, दोनों पक्ष के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। तो फिर इनको भी छुट्टी पर जाना चाहिए या 10 दिन के लिए ऑफिस ना आए जब तक ये बेदाग साबित ना हो सोमनाथ भारती। देखिए, एक तो हम अपने को सबसे ऊपर नहीं समझते सर, हम तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने इकट्ठा होकर एक पार्टी बना ली है और चुनाव लड़ने की इस हिंदुस्तान जैसे देश में जहां 2 पार्टियां राज करती थी वहां पर हिम्मत दिखाई है। तो कोई हम सबसे ऊपर नहीं है। और बिल्कुल न्यायिक जांच अगर हो रही सर, है, आप कितना छोटे समझते हैं? 164 के कपिल, आप लोग अपने को कितना छोटे समझते? पूरे देश ने देखा जब अरविंद केजरीवाल ने कल तेवर के साथ कहा कि मैं हूं दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैं तय करूंगा कि मैं कहां बैठूं, और सुशील कुमार शिंदे कौन होता है ये बताने वाला कि मैं कहां बैठूं, मैं बताऊंगा कि शिंदे कहां बैठे। ये जुबान मामूली आदमी की नहीं, आप छोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े हो गए सर आप। नहीं सर, आप देखिए ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज, लेकिन वहां पर दिल्ली के कौन से रास्ते बंद किए जाएंगे, दिल्ली में मेट्रो चलेगी कि नहीं चलेगी, दिल्ली की पूरी पुलिस को कहां पे लगा दिया जाएगा, इसका निर्णय कौन करेंगे? सुशील कुमार शिंदे जी करेंगे। चलिए मुद्दे पर, ये ऐसे तो नहीं चलेगी ना राजनीति। ऐसा किसी भी राज्य में होता है क्या? नहीं, राजनीति वैसे ही चलनी चाहिए जैसे आप चलाना चाहते हैं। इसी पर जहां एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाए वहां कार्रवाई भी ना की जाए। चलिए हम जरा राय लेते हैं दूसरों की और उसके बाद आते हैं किरण बेदी जी। नहीं होता, ये केवल दिल्ली में ही हो रहा है। किरण बेदी जी, आपने पूरे मामले को देखा है, क्या लगता है कि इस तरह से निष्पक्ष जांच होगी? ये तरीका सही है कि कानून मंत्री अपना काम कर रहे हैं, जिन पर इल्जाम है, कहा गया कि उन्होंने जिस ढंग से बर्ताव किया, एक ग्रुप को लीड किया और उसके बाद एम्स तक गए, सीसीटीवी कैमरे में तमाम चीजें हैं, युगांडा की उस महिला ने भी अपना बयान दर्ज करा दिया मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद भी जिस ढंग से बचाव किया जा रहा है? किरण बेदी, आपने सही कहा, छुट्टी और ड्यूटी नहीं इकट्ठी चल सकती। अगर एक को छुट्टी दे रहे हो तो दूसरे को भी छुट्टी जाना पड़ेगा, चाहे वो मर्जी से जाए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के कहने से जाए। क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर अपने लॉ मिनिस्टर को कहते कि जब तक इंक्वायरी हो रही है तुम भी छुट्टी पर जाओ या मैं तुमसे काम नहीं लूंगा? अगर इंसाफ पसंद है तो दोनों को बराबरी करते, लेकिन कानून मंत्री को बचाने के लिए 2 दिन आपने दिल्ली बंद करा दी। 2 दिन कानून मंत्री को बचाने के लिए 2 दिन आपने मेट्रोज बंद करा दिए और आपने सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर दिया। आपको पता है कि ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पत्र गया, मैसेज गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मुझे ये सारा एरिया हर हालत में खाली चाहिए। 8,000 करोड़ का सिक्योरिटी का इक्विपमेंट इन सड़कों पर पड़ा है, मुझे सैनिटाइज करना है, मुझे हर हालत में ये एरिया चाहिए। ये वार्निंग मिल गई थी इनको कि आप चले जाओ नहीं तो रात को उठा लिया जाएगा। तो मैं आपको ये कह रही हूं कि ये एक सिक्योरिटी, देश की सारी सिक्योरिटी से खेल रहे थे,
ये कहते हम छोटे मोटे हैं, ये बड़े अपने आप को समझ रहे थे और ये कह रहे थे रिपब्लिक डे मनाने की क्या जरूरत है, ये तो वीआईपीज के लिए होता है। मैं हजारों लोगों को, लाखों को ये राजपथ में इकट्ठा करता हूँ, ये तो साधारण व्यक्तियों के लिए, ये वीआईपीज के लिए नहीं है। ये अपने आप को इतना समझ रहे हैं कि जब एक चुटकी मारेंगे तो राजपथ से को भर देंगे। आज इनके दिमाग में ये प्रॉब्लम आ गई है। मैं ये कहती हूँ कोई भी इंक्वायरी न्यायपूर्वक हो तो दोनों को बराबर, जब दोनों के खिलाफ एलिगेशन है तो दोनों को मौके से हटें। जुडिशियल प्रोब एलजी ने ऑर्डर कर दिया था, आज दोनों को सुने, लेकिन एक जाए छुट्टी और एक रहे ड्यूटी, ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं आपको बता दूं, अगर हमारे देश में अगर हमारे देश में पुलिस ऑफिसर्स एसएचओ स्ट्रांग होते तो ये भारती जी रात को गिरफ्तार हुए होते, एफआईआर दर्ज की होती, लेकिन हमारे थाने ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। मैजिस्ट्रेट के कहने से हुआ जब लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट को शिकायत की। चलो ये है हमारी हाल पुलिस का, बेचारे जब सही काम करते हैं तो आप उनको छुट्टी भेज देते। किरण जी जवाब लेते हैं, कपिल मिश्रा, उसके बाद हारून यूसुफ आपके पास आऊंगा कि फिर वही बात आती है कि आप कम से कम एक मिसाल तो कायम करिए, क्योंकि हर चीज में मिसाल आप कायम करते हैं। आप क्यों कुर्सी से चिपक कर आपके कानून मंत्री बैठे हैं? अगर तमाम महिला संगठन, 8 से 10 महिला संगठनों ने कहा है उस महिला के साथ जो हुआ है उसमें संदिग्ध आपके मंत्री का आचरण भी है और उनके साथ के लोग भी हैं, तो मंत्री कुर्सी से चिपके क्यों हैं? बाहर बैठे, बेदाग साबित हो जाए, फिर वापस आ जाए, क्या हर्ज है? कपिल, देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि किरण दीदी जब शांत होकर और न्यायोचित बातें रखती हैं तो सब लोग, और हम लोग तो उनके फैन रहे हैं, हम तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। अभी इतने गुस्से में और ऐसे बदहवासी में बोलते हैं तो अच्छे नहीं लगते दीदी। आप आराम से अगर हम लोग देखें तो आप तो ये अच्छी तरह जानती हैं कि कानून मंत्री के नाते इस पूरी जांच में सोमनाथ भारती की भूमिका होने वाली नहीं है और पुलिस की भूमिका तो रहेगी उसमें। अपनी बात कहिए, पर्सनल कमेंट मत दीजिए, पर्सनल कमेंट्स मत दीजिए, अपनी बात कहिए। पर्सनल मैं आपके ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं दे रही कि आप बड़े धीरे बोल रहे हैं या ऊंचा बोल रहे हैं। हाँ, तो डोंट बी पर्सनल, अपनी बात कहिए। आप मेरे फैन रहे हैं नहीं, इससे मेरे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बात कहिए कि आपके मंत्री अभी ड्यूटी पे क्यों अटके हुए हैं और आपके चीफ मिनिस्टर ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया और अपने आप को अनार्किस्ट क्यों कहलाया? ये क्यों कहा मैं अनार्किस्ट हूँ? इसका मतलब मैं कानून भी तोड़ता हूँ, मैं क्या हमने आपको इसलिए वोट दिया था? कपिल जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपके कानून मंत्री कुर्सी से चिपके क्यों हैं? क्यों नहीं वो बाहर आकर, जब तक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच होती है तब तक बाहर रहें, बेदाग साबित हो जाए आ जाए। यही तो किरण बेदी या कोई भी कह रहा है, तब तक बाहर हो जाइए सिस्टम से आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दिल्ली शहर में पिछले 15-20 सालों में आए दिन महिलाओं के साथ अपराध हुए। इस शहर में एक ड्रग रैकेट और सेक्स रैकेट चल रहा है। इस शहर में पुलिस थानों के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन सभी चीजों को जानते हुए अगर एक जनप्रतिनिधि के इलाके के लोग उसके पास गए और उन्होंने कहा सब समझ गए कपिल, उस पर काफी बात हो चुकी है कई दिन से। कपिल मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं कपिल, उस पर काफी बात हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के 5-6 नेताओं से 3-4 दिन इस पर हम बहस कर चुके हैं। सवाल ये उठता है जो किरण बेदी ने उठाया, सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस अफसर छुट्टी पर गए तो कानून मंत्री भी अगर संदिग्ध हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के आचरण की जांच होनी है, तो कानून मंत्री क्यों अभी भी वही हैं? सवाल ये उठता है। कपिल आप जवाब दे दे रहे, आपके पास फिर आऊंगा। जरा एक बार हारून यूसुफ से बात करते हैं। हारून यूसुफ, आज आपकी जवाब कहा गया कि आप चाहते हैं, आपके पास आएंगे कपिल, आप चाहते हैं कि बर्खास्त किए जाए मंत्री, कानून मंत्री। सवाल ये उठता है, कांग्रेस ने पहले तो ढील देकर यहां तक पहुंचने दिया केंद्र सरकार ने, 2 दिन उसके बाद धरना पर बैठे, आज आप बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, तो कई बार लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ मिली भगत है क्या जो बीजेपी कहती है? देखिए, पहले तो मैं जो अभी कपिल जी ने कहा कि हम छोटे लोग हैं, पिछले 4-5 दिन का जो घटनाक्रम है, अगर उसको हम गहराई से सोचें और देखें तो वाकई ये छोटे लोग हैं और हल्के लोग हैं। जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई और अब जिस तरीके से सोमनाथ भारती के खिलाफ योगेंद्रन महिला ने जो अपना बयान दर्ज कराया है सेक्शन 164 के अंतर्गत, उसके बाद भी अगर वो मंत्री बने रहते हैं तो मैं समझता हूं ये बड़े शर्म की बात है। ये हमेशा बहुत हाई मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत को न ये मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। जिस तरीके से उन महिलाओं के साथ
दुर्व्यवहार हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, जिस तरीके से मेडिकल जांच कराई गई और कोर्ट के आदेश के ऊपर एफआईआर हुई है। और अभी किरण बेदी जी जो कह रही थी कि उसी दिन पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि जो कोर्ट के आदेश के बाद जो आज बयान दर्ज वो सब सही है, वो सब सही है, लेकिन कार्रवाई हारून यूसुफ, वो मैं समझ गया, कार्रवाई आप भी नहीं कर रहे। 2 दिन तक यहाँ तमाशा होता रहा। अगर यही रास्ता निकलना था, अगर यही छुट्टी पर भेजकर ये सब करना था तो पहले होना चाहिए। हमने हमेशा एक बात कही, अंजुम साहब मेरी एक बात सुन लें जी, कि हमने जो इनको समर्थन दिया था वो इसलिए दिया था कि जो इन्होंने वादे किए हैं दिल्ली के लोगों से और जो 18 मुद्दों पे रेफरेंडम लेने गए थे, उन मुद्दों को हमने सपोर्ट करते हुए दिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि ये जो बातें कह रहे हैं दिल्ली के अवाम को पूरा करके दिखाएं और साबित करें कि जो ये सही है वो कर सही है। हारून यूसुफ ये बात भी आप 100 बार कह चुके हैं। हारून यूसुफ ये बात 100 बार आप कह चुके हैं। आप लोग पिछले जब से आपने समर्थन दिया, जिसको ये कह रहे हैं आपने जबरन समर्थन दिया है, फोर्स समर्थन। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है समर्थन नहीं चाहते थे, आपने जबरन थोपा है। और उसके बाद आपका भी डबल स्टैंडर्ड है सर। 2 दिन तक ये सब होता रहा और उसके बाद एक बीच से एक रास्ता निकल गया। चिट्ठी भेजनी है एलजी को। मैं अंजुम साहब कह रहा हूं कि एक चिट्ठी भेजनी है केजरीवाल साहब को कि हमें समर्थन नहीं चाहिए। चलिए, और उसके बाद आज जिस शान शौकत से मुख्यमंत्री कहते हैं अपने आप को और जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब की नाम लेकर इन्होंने बेअदबी से और जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो इतने लेकिन हारून यूसुफ के बड़े नेता हैं, हारून यूसुफ, मैं किरण बेदी और कपिल मिश्रा के पास आऊं उससे पहले हारून यूसुफ, आपने होम मिनिस्टर के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया केजरीवाल की, उसकी आपने बात की, उसकी आलोचना हम सब ने कल की, आज भी की। लेकिन आपके जो गृह मंत्री हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने महाराष्ट्र में आज जो कहा कि अरविंद केजरीवाल येड़ा मुख्यमंत्री हैं, मैंने समझने की कोशिश की मराठी दोस्तों से, इसका मतलब होता मैड, पागल। तो एक गृह मंत्री शिंदे भी अगर जाकर महाराष्ट्र में उसी भाषा में इस्तेमाल करते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, तो मुझे लगता है ये भी बिलो द बेल्ट हिट है और उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। मुझे नहीं पता क्या कहा है उन्होंने, क्योंकि मैंने नहीं सुना है वो। चलिए कुछ देर में हम कोशिश करेंगे आपको सुना दें। लेकिन अगर गृह मंत्री ने भी कहा मुख्यमंत्री के लिए कि येड़ा मुख्यमंत्री है, जिसको मराठी में जिसका मतलब होता है पागल, तो मुझे लगता है आपको भी शर्मिंदगी होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की भाषा अगर एक दूसरे के लिए करेंगे, कल आप पागल कहेंगे, कल को कुछ और कहेगा आम आदमी पार्टी का कोई, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं भाषा की मर्यादा का सवाल है। कुश्ती हो रही है। चलिए इस पर आते हैं, विजय गुप्ता भी आगे, लेकिन एक बार पहले कपिल से उन्होंने कोई शब्द तलाश करने की कोशिश की हो और उनको यही शब्द मिला हो। अच्छा, तब कल को इधर से कोई शब्द तलाश करके, जैसा कि इनके मंत्री सोमनाथ भारती ने कह दिया कि अरुण जेटली और हरीश साल्वे के मुंह पर थूकना चाहता हूं, हो सकता है कोई दूसरा शब्द नहीं मिले, वो फूल फेंकने की बात कर रहे हैं, उनके मुंह से थूकना निकल गया। ये कोई तर्क नहीं है सर, ये कुतर्क की बात कर रहे हैं हारून यूसुफ। उस बात से कंपेयर नहीं कर सकते आप। चलिए, तो अब मैड कह सकते हैं किसी को, इसका मतलब आप करें अगर उन्होंने कहा येड़ा मुख्यमंत्री, पागल मुख्यमंत्री, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया है, किस संदर्भ में किया है, नूरा कुश्ती हो रही है क्या आपकी? सोच के किया है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मजबूरी क्या है? इन लोगों का रवैया रहा है सपोर्ट भी कर रहे हो में। एक बार जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार ललकारते रहे और उनका सिर्फ नाम लेके एक देश के होम मिनिस्टर का, चलिए उसका जवाब आज होम मिनिस्टर ने दिया अपने ढंग से। के लोगों ने हारून यूसुफ, उसकी निंदा भी हुई है जिस ढंग से केजरीवाल ने कहा और जवाब भी दिया। किरण जी आपके पास आता हूं, लेकिन एक बार जाए कपिल मिश्रा से। कपिल मिश्रा, फिर वही सवाल, हम विजय जी के पास आए उससे पहले कि आप दुनिया भर को कटघरे में खड़ा करते हैं। आपसे अगर यही काम शीला दीक्षित की सरकार के किसी मंत्री पर यह इल्जाम होता और इस ढंग से युगांडा की महिलाओं ने और तमाम महिला संगठनों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की होती और यह तमाशा हुआ होता, तो आप लोग सड़क पर वैसे ही धरना दे रहे होते जैसे 2 दिन पहले थे, कल तक थे। तो आप धरने में तो उस्ताद हैं दूसरे के खिलाफ, लेकिन जब अपने पर आती है तो आप कुर्सी पकड़कर एकदम फेविकॉल लगाकर बैठ जाते हैं और वहां से आप अपने को मानते हैं कि हम अलग हैं, बाकी अलग हैं। तो यहां आपको मिसाल कायम करने का वक्त अभी है, तब आप वहां से सफाई देकर सोमनाथ को बचाने में लगे हैं, कानून मंत्री को। कपिल, पूरा देश देख रहा है सर, तुरंत छोड़ देना चाहिए था, नहीं जांच होने तक। कोई भी
कोई भी सफाई नहीं दी जा रही है सर। जैसे कि जो भाषा की बात आपने अभी बताई कि सोमनाथ जी ने अपने भाषण में कहीं पर इस्तेमाल की, उसके साथ तो कहीं पार्टी नहीं खड़ी, सबने ये बोला कि गलत भाषा। वहाँ आपके पास स्कोप नहीं है, वहाँ स्कोप नहीं है, होनी चाहिए, वहाँ स्कोप नहीं है। उसमें भी काफी जब निंदा हुई नहीं खड़े हुए। नहीं कपिल मैं फिर कह रहा हूँ, किरण जी के पास आ रहा हूँ, मुझे लगता है आप मानने को तैयार नहीं। आपको लगता नहीं है उसी मोरल ग्राउंड पर कपिल आमतौर पर होता है, नेताओं पर जब आरोप लगता है, देखिए क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे की बहुत सारी कहानियां हैं। ट्रेन एक्सीडेंट कहीं करता है और रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है और इस्तीफा देना पड़ता है। कहीं घटना होती है और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है और कई बार राज्यों में इस्तीफे होते हैं। सवाल उठता है, आपके मंत्री सीधे तौर पर उनके खिलाफ सबूत हैं, एम्स गए, कैविटी चेक किया गया, जो इन्वेस्टिगेट किया गया लड़की से, जिस ढंग से युगांडा की लड़की से जिस ढंग से उसको घेर कर ले जाया गया, वहां तमाम तरह की बातें, मैं उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता जो आरोप लगाए गए। उन आरोपों के घेरे में अगर आपके मंत्री हैं और उसी की जांच हो रही है तो क्या हर्ज है कपिल कि एक मानदंड स्थापित करें और तुरंत बाहर जाएं सिस्टम से, कि बेदाग होंगे तब आएंगे? यही सवाल फिर पूछ रहा हूं आपसे। क्यों? हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी चीज में आपके सबके टीवी कैमरों में हमने देखा, हमने केवल सोमनाथ भारती को पुलिस के एसीपी से कार्रवाई की मांग करते हुए तो देखा है, और इसके अलावा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं क्या किसी भी कैमरे ने उसको देखा ही नहीं सोमनाथ भारती को करते हुए? चारों तरफ पुलिस थी वहां पर, महिला पुलिस थी वहां पर। इस प्रकार के आरोप कैमरों की उपस्थिति में ऐसे आरोप लगे और आप भी ना बताएं कि सोमनाथ भारती ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। जबरदस्ती और फिर यूरिन टेस्टिंग के बाहर खड़े हैं। एम्स का सीसीटीवी में आया था, सीसीटीवी में आया था। अच्छा चलिए, एक बार विजय जी आपके पास आने से पहले किरण बेदी जी ले जाते हुए किसी कैमरे में दिखे हैं क्या? कैसी बात करते हैं? बहुत तस्वीरें हैं, ऐसा तो यही बात है ना, क्योंकि आपके मंत्री हैं, इसलिए बचाव के लिए आप 100 बचाव के लिए आप 100 बातें कहेंगे। एक मिनट, भाषा बदली नहीं, आपके पास विजय गुप्ता आपके पास आऊँ। किरण बेदी, आप पुलिस अफसर भी रही हैं, एक महिला भी है, सेंसिटिव भी है। जिस ढंग से जो तस्वीरें हैं, जो सबूत हैं, जिसमें एम्स तक जाना, जिस ढंग से छापामार दस्ते का नेतृत्व किया, ठीक है, उनका तर्क है कि अगर खिड़की एक्सटेंशन में कुछ ऐसा हो रहा था, नशाखोरी या ड्रग ट्रैफिकिंग या सेक्स रैकेट, तो वो गए, वहां गलत क्या है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो उन्होंने किया, जो बिल्कुल कानूनन अपराध है, और उसके हिसाब से इनको तुरंत सरकार से, सिस्टम से बाहर जाना चाहिए था, जब तक बेदाग न हो? देखो, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के स्पेशल सेक्रेटरी का काम किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर और एलजी मिलके काम करते हैं। हर मीटिंग में मैंने देखा, पुलिस के मामले में, क्राइम के मामले में, सीएम और एलजी की आपस में बहुत अच्छी तालमेल होती है। ये हमारे केजरीवाल जी को और नजीब जंग साहब के साथ कोई तालमेल बनी नहीं लगती, या इन्होंने तालमेल ही नहीं बनाई, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं दिखाया, कोई प्रशासन का कायदा ही नहीं बनाया, कुछ सुनने की आदत ही नहीं दिखाई, सिवाय धरने के या छत पे चढ़ के सड़कों पे न्याय करने के। प्रॉब्लम ये है कि इनको सिर्फ आंदोलन है, और ये कह चुके हैं बार बार टीवी पे, हम तो आंदोलनकारी हैं, हम तो आंदोलनकारी ही रहेंगे, प्रशासन हमसे नहीं, हम फाइलें कमरों में क्लियर नहीं करेंगे। एलजी और सीएम दिल्ली पुलिस को मिलकर चलाते हैं। इनको गलत फहमी है कि दिल्ली पुलिस सीएम के नीचे नहीं है, ये मिलके, मैंने देखा है, मैंने स्पेशल सेक्रेटरी का काम किया है, हर मीटिंग में दोनों मिलके पॉलिसीज, क्राइम प्रिवेंशन की है, ट्रांसफर है, लॉ एंड ऑर्डर है, लगातार मिलके काम करते हैं। इसके लिए केजरीवाल, अगर भारती के पास खबर थी इस खिड़की की, वह अपने सीएम को बोलते, सीएम चाहे एलजी को बोलते, चाहे सीएम कमिश्नर को बोलते, ये कार्रवाई होती। लेकिन किरण बेदी, विजय जी आपके पास आऊं, एक मिनट कपिल, संक्षिप्त जवाब। इसका एक प्रोसेस होना चाहिए था, जिसका जिक्र किरण बेदी कर रही है, वो करते और आज आप पर सवाल नहीं उठता। आपने वो नहीं किया, आपने माना कि बस पीर भीष्मी बाबरची सब कुछ है, आप सिकंदर हैं, आप मौके पर इंसाफ के लिए निकल पड़े अलेक्जेंडर की तरह। नहीं, सुनिए तो सही, ये जिस प्रोसेस की बात किरण बेदी जी कर रही हैं, और वो वहां पर खुद भी जिम्मेदार ऑफिस में रह चुकी हैं, तो सारी प्रोसेस चल ही रही थी और सब कुछ हो ही रहा था, तो दिल्ली की इतनी बुरी हालत हो कैसे गई किरण बेदी जी? कैसे दिल्ली में सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट आज भी चल रहे हैं? कैसे दिल्ली की महिलाओं के साथ आज भी बलात्कार हो रहे हैं? अगर सब कुछ सरकार में आप बैठे हैं, आप बताइए, ये प्रक्रिया ठप्प हो चुकी थी, उसका हल ये है क्या? और अपराधियों की भगत हो चुकी थी दिल्ली में। सरकार में आप सवाल करने वाले कौन हो गए? आप जवाब दीजिए। सत्ता में आप हैं, आपके कार्यालय के बाहर हजारों लोग धरने पर बैठे हैं, 15 साल से समस्या का समाधान करिए। दिल्ली को अपराधियों की भाषा बदलिए। अब आप जवाब देने की भूमिका में, सवाल करने की भूमिका में नहीं है।
क्यों आप सवाल मत करिए। क्यों हो रही है? अगर आप दिल्ली के लोग आपसे जवाब चाहते हैं रहा है सर, मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देगा बताइए? नहीं, कौन बोल रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री उससे इस्तीफा लेना चाहते बताइए? विजेंद्र गुप्ता हैं, दिल्ली के बीजेपी के नेता हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल से थोड़ा इनको शिकस्त हुई है, तो थोड़ी नाराजगी इनकी ज्यादा भी यहाँ से मैं देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सवाल किया। गुप्ता जी हाँ जी, आप सवाल मत करिए यहाँ पर, आप जवाब दीजिए कब इस्तीफा देंगे? क्यों आपके सवाल तो बनेगा ना। 6 साल आपने भी राज किया, 15 साल कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन खिड़की एक्सटेंशन के लोग तो परेशान रह गए ना सर। ये कहा है कि ये व्यक्ति टेम्परिंग कर रहा है, उनका एक नहीं आधा दर्जन चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि उनको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उनको वहां से सस्पेंड करना चाहिए। कपिल जवाब लेते हैं। आप लोगों को सवाल करते हुए आप जवाब देने की भूमिका में आप। कपिल जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो जवाब देना चाहूँ। मैं कह रहा हूँ 2-3 तरह के सवाल हैं। एक सवाल तो सोमनाथ भारती जी के बारे में किया जा रहा है, दूसरा ये किया जा रहा है कि सीएम और दिल्ली सरकार और पूरी आम आदमी पार्टी को प्रशासन चलाना ही नहीं आता। तो मेरे को ये लगता है कि दूसरा सवाल करने वालों को तो केवल इसीलिए सवाल किया जा रहा है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आ कहां से गई और इनके जो बड़ी बड़ी योजनाएं और सपने थे वो कहीं चकनाचूर होते हुए, तो उन सवालों को तो राजनीतिक मानकर साइड में कर दिया जाना चाहिए। पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। जी दीजिए, जल्दी, ब्रेक पर जाना है, जल्दी। सोमनाथ भारती जी की भाषा के बारे में कोई उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी में नहीं आया। भाषा छोड़िए, अब आपके पास विकल्प नहीं था उसमें जब मीडिया ने दिखाया तब आपके पास कोई विकल्प नहीं था सोमनाथ भारती को बचाने का। लेकिन सोमनाथ, फिर वही बात कर रहा हूं कि जिस ढंग से आप लोग करते हैं, जो आपका तरीका, जो किरण बेदी भी करें, हालांकि आप कह सकते हैं कि वो आपकी विरोधी है इसलिए वो कर रही है, लेकिन जब भी लोग देख रहे हैं कि आपके मंत्री जाते हैं आधी रात को, अलग अलग ढंग से राखी बिरला भी गई, कैमरा टीम भी जाती है, मुझे लगता है कई बार पब्लिसिटी के लिए आप बहुत परेशान है और काम पर जब सवाल उठता है तो आप आलोचना करने वाले को भी चिन्हित करते हैं। और इसके लिए आपने मीडिया को भी कह दिया कि मीडिया, आपकी आलोचना करने वाले लोग, सवाल पूछने वाले लोग या तो बीजेपी के या कांग्रेस के, उसमें हम सबको, सारे मीडिया को शामिल कर दिया। तो ये गलत है कपिल, अपनी आलोचना सुननी भी चाहिए और गलत है तो करेक्ट करिए, क्योंकि पूरे देश को नसीहत देने का जिम्मा एक तरह से उठाया। ये लोग ठेका कहते हैं, मैं जिम्मा कहता हूं। नहीं, हाँ, तो एक चीज तो मैं आपकी बिल्कुल ही जिम्मेदारी से मानता हूं कि आलोचनाओं का स्वागत होना चाहिए और खासकर आम आदमी पार्टी को तो और भी ज्यादा आलोचना के गहराई से लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से। तो मीडिया, राजनीतिक दल, जनता और कार्यकर्ताओं को और भी बारीकी से चिंतन करना चाहिए और कमियां बतानी चाहिए। इस चीज का तो बिल्कुल स्वागत करते हैं और ये हमेशा होते रहना चाहिए। इसमें तो कहीं कोई ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।